अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। शाम का खाना जो है वो शाम के टाइम पे बनाती हूँ। और मैं बनाने लगी हूँ भिंडी का सालन। और भिंडी में हम ज़्यादा प्याज डाल के खाते हैं। भिंडी मतलब पकी हो तो उसमें ज़्यादा सारा प्याज हो फिर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो काफ़ी सारा प्याज मैंने काट लिया और प्याज इतने कड़वे आते हैं, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए प्याज काटना। आंखों में जलन शुरू हो जाती है। तो एक तो आजकल गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इतनी कोई सख्त किस्म की धूप होती है ना, और शाम के टाइम अक्सर होता है कि हवा चलना शुरू हो जाती है और मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो भिंडी को मैंने पहले धो के रख लिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसको बाद में काटूंगी। पहले तो ये होता है, मैं पहले काफ़ी देर पहले इसको धो के रख देती हूँ, तो बाद में कटिंग करती हूँ। और प्याज जो है वो मोमना काट रही है क्योंकि मुझसे नहीं था काटा जा रहा। और मोमना ने यहाँ पे प्याज़ों की कटिंग कर दी है। तो अब भिंडी काट के और किचन में खाना बनाती हूँ। पहले तो ये होता था कि शाम के टाइम पे चूल्हा बाहर निकाल लेती थी, अब लेकिन इस तरह से है कुछ दिनों से कि दिन के टाइम काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती है और शाम के टाइम जो है वो हवा चलना शुरू हो जाती है। तो फिर सहन में जो है वो चूल्हा रख के थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो मिट्टी उड़ती है गर्मी की वजह से, और दूसरा हवा की वजह से चूल्हे पे काम जो है वो सही तरह होता नहीं है। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आजकल क्या है, सालन मैं घर पे बना लेती हूँ और जो रोटियाँ हैं वो बाहर तंदूर से मंगवा लेती हूँ। इतनी गर्मी में खड़े होकर पकाना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी क्या है, वो तंदूर वाली रोटी का भी एक मौसम होता है कि इस तरह की गर्मी हो तंदूर की रोटी और साथ में भिंडी या कुछ इस तरह का सालन, और साथ में कच्ची लस्सी बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है, ख़ासकर दोपहर के टाइम पे। लेकिन क्योंकि मैं दोपहर के टाइम पे खाना नहीं बनाती, हम रात को बनाते हैं, तो रात के टाइम पे भी मैं तंदूर से मंगवा लेती हूँ। और जो नाश्ता है वो तो हमेशा घर ही बनता है। कभी कभार हो कि मैं बाहर से नाश्ता मंगवा लूँ, ज़्यादातर घर पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ से मुझसे जो गलती हुई थी वो ये थी कि पहले मैं हमेशा भिंडी को फ्राई करती हूँ और उसके बाद उसी घी में प्याज डाल के तो उसका मसाला वगैरह बन के और सालन तैयार हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं दिमाग घूमा था या क्या चक्कर है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने क्या किया, प्याज पहले डाल दिया और चमचा हिलाते वक्त मुझे याद आया कि मैंने तो पहले भिंडी फ्राई करनी थी और उसके बाद प्याज जो है वो डालना था। खैर कोई नहीं, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं, तो इसलिए प्याज को मैं पहले निकाल लूँगी और इसी में पहले भिंडी डाल के फ्राई करूँगी और उसके बाद जो है वो उसमें सालन बन जाएगा। और एक चीज़ मुझे बतानी है कि मेरी अगर वॉइस ओवर में किसी किस्म का कोई मसला हो तो उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे मोबाइल की जो हैंड फ्री है वो ख़राब हो चुकी थी और उसके बाद इतनी हैंड फ्री लाए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, इसको लगती नहीं है। तो वॉइस ओवर करने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, या आवाज़ कभी कम हो जाती है या तेज़, बस उसकी मेन जो रीज़न है वो यही है कि मेरे पास हैंड फ्री नहीं है। तो व्लॉग बनाने में भी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो यही है क्योंकि मेरे घर की ख़ास कोई इतनी रूटीन है नहीं जो शेयर की जाए। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा यही है, खाना बनाना किचन में या बाकी कपड़े वगैरह धोने, वो तो क्या उसकी रूटीन शेयर की जाए। तो लेकिन एक चीज़ है, जब बच्चों को छुट्टियां थी तब तो बिल्कुल भी ना दिन का पता चलता था ना रात का, बिल्कुल रूटीन ख़राब थी। अब ये है कि मन्ना ने स्कूल जाना होता है और उसके आने से पहले एक होता है ना कि बंदे का दिमाग थोड़ा एक्टिव होता है कि अभी वो आएगी या उसने खाना खाना है या पानी पीना है। तो पहले इस तरह का कोई चक्कर नहीं था और हम तो घरों में बैठ के कर रहे हैं गर्मी गर्मी, और बच्चों बेचारों की माशाल्लाह हिम्मत है कि इतनी गर्मी में स्कूल जाना। और पेपर हो रहे हैं, कुछ ही दिनों में फिर से छुट्टियां हो जाएंगी। वैसे ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि जून में या जुलाई में जून में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं तो इन दिनों में छुट्टियां होती थी।
तो खैर कुछ दिन बच्चों के पेपर हो जाएं, उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां, फिर बच्चों की ज़रा मौज बहार शुरू हो जाए। और आगे क्योंकि बकरा ईद भी आ रही है, तो छुट्टियों की ऐश जो है वो बच्चों ने बेइंतहा की है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो बच्चों के क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो शुक्र है ये तो है ना कि बच्चों की पढ़ाई की जो कारकर्दगी है उसका भी पता चल जाएगा। तो बातें तो हो गई बहुत सारी, तो यहाँ पे करनी है छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ, कोई नई रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।